न्यूज़पेपर्स धड़ाधड़ी आर्टिकल्स क्यों छाप रहे हैं कि सरकार को बहुत जल्द नोट प्रिंट करना बंद करना होगा, और उसके लिए वो अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि नोट प्रिंटिंग बहुत कॉस्टली हो चुकी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी स्टोरेज काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है। अब आप हमारे साथ एकदम अनबायस्ड होकर एक वाइडर पर्सपेक्टिव से सारे ऑफिशियल फैक्ट्स को समझो, और उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ये होना चाहिए और ये कब होगा और क्या ये बेटर है। CBDC, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में जाना A to Z सारी डिटेल्स, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं और इसके ट्रायल्स इंडिया में भी शुरू हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है ई-रूपी, और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। अब अगला जो पॉइंट हम कवर कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि कैसे ये जो CBDC है ये 5G से लिंक्ड है। अब आप देखिए कि 5G नेटवर्क जब आएगा तो इनके पास जो बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ बहुत पहले से मौजूद थी, कोई नई चीज़ नहीं है ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, लेकिन बस इन लोगों को वेट था एक बढ़िया हाई स्पीड नेटवर्क का, ताकि सारी टेक्नोलॉजीज़ को ऑन किया जा सके, ऐसे समझ लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ले आएंगे तो हम चेहरे पे मास्क पहन लेंगे। बिल्कुल, आप चेहरे पे मास्क पहन सकते हैं, लेकिन ये लोग एक और कदम आ गए। इनके पास एक नया सिस्टम है, गेट सिस्टम, जिसमें आपके चलने के तरीके से ही, वॉकिंग स्टाइल से आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सिस्टम भी इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये आप लोगों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ है इनकी मदद से क्या होगा, जो अभी मैंने बताई, इन सारी टेक्नोलॉजी से ईजिली 5G नेटवर्क, AI, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, गेट सिस्टम, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके एक सर्विलेंस स्टेट इस्टेब्लिश हो सकता है। आप इजीली समझ रहे होंगे, एक सर्विलेंस स्टेट इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक जैसे चाइना में ऑलरेडी वो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं इस चीज़ में। अब क्या होगा जब सर्विलेंस स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगी, यानी कि निगरानी रखी जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सर्विलेंस स्टेट खुद में बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, बल्कि बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं कि थेफ्ट नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, रेप नहीं होंगे, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ईजिली पकड़ा जा सकता है। तो बात ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजीज़ गड़बड़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो लोग ऊपर से इन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका क्या माइंडसेट है। But some governments and corporations for the first time in history have the power to basically hack human beings. There is a lot of talk about. तो अब आते हैं कि ये जब सर्विलेंस स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगी तो यहाँ से लाया जा सकता है सोशल क्रेडिट सिस्टम। अब ये सोशल क्रेडिट सिस्टम कैसा होता है उस पर हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस भी बना रखी है, और साथ में आप सिंपल से चाइना में जैसे होता है कि सरकार के खिलाफ बोला तो आपका जो सोशल क्रेडिट स्कोर है वो घटा दिया जाता है। एक और उदाहरण समझिए, उन्होंने बोला कि आपके लिए ट्रैवलिंग फ्री है, लेकिन बस एक शर्त है, शर्त ये है कि आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम होता है, तो कार्बन फुटप्रिंट ऐसे कम होता है कि आपको कीड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि कीड़े खाने से, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग घट जाती है। What is that? Well, that's an insect-based premium protein. It's made from Molitor, which is mealworm larvae. और अब तक तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, जिस किसी ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट खोली होगी, क्योंकि वो पिछले 6 सालों से ये स्पष्ट बोल ही रहे हैं। इनफैक्ट आप ये फोर्ब्स में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये फिनिश स्टडी पब्लिश हुई है फोर्ब्स में, आप ये पढ़िए। इसमें ये लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आप ये कीड़े खाते हैं तो आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 80% तक घट सकता है। और ये कीड़े खाने को, इसे नाम देते हैं फ्यूचर फूड्स और नोवेल फूड्स। तो जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो सोशल क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ जाएगा, और उसके बाद ही आपको फ्री ट्रैवलिंग अलाउड होगी। ये एक उदाहरण है जो हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसे सोशल क्रेडिट सिस्टम जब इस्टेब्लिश हो जाता है 5G नेटवर्क की मदद से, और वो जो क्रेडिट स्कोर है आपका वो डायरेक्टली लिंक्ड होगा CBDC से। अब इसी के साथ आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि ये जो CBDC है, इसके थ्रू कैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंश्योर किया जा सकता है।
अब आप ये सुनो कि एलॉन मस्क इस इवेंट में क्या कह रहे हैं। There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. आप समझिए कि ये जो 5G नेटवर्क आ चुका है, इससे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्रेट रीसेट है उसका जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाना चाहिए सभी देशों में। इसका अर्थ ये होता है कि सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और रोबोट्स करेंगे। जब ऐसा होगा तो एक्सट्रीम जॉब लॉस होने वाला है, एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग इकट्ठा होंगे ये मिलकर विरोध करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, UBI। और ये कोई भी अतिशोक्ति नहीं की जा रही है, बल्कि खुद उनके ऑर्डर्स में मेंशन्ड है कि कॉस्ट कट करना ही करना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी। अब UBI को लिंक किया जा सकता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से। तो आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं कि 5G आने से कैसे सोशल क्रेडिट सिस्टम आ सकता है, और फिर UBI आएगी। UBI से कैसे आप लोगों की CBDC को, आपकी डिजिटल करेंसी को, आपके धन को लिंक किया जा सकता है। और यही वो सारे कंसर्न्स है जो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी रेस कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपना जीवन ही इसी चीज़ में बिताया है। उदाहरण के लिए जेम्स रिकर्ड्स जो है, उन्होंने अपना जीवन इसी में बिताया है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इस फील्ड के विराट कोहली है जेम्स रिकर्ड्स। तो उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है ये जो US का ऑर्डर आया, ये जो CBDC आ रही है। Soon your cash will be confiscated or will simply be worthless paper. The cash currency we have now will be replaced with a new programmable digital token. If my predictions are correct, this is so much more sinister than simply replacing the cash dollar with a new digitized version. 5G के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट होने के पूरे आसार हैं, जिसकी वजह से UBI एक नेसेसिटी बन सकती है। अब सरकार कहेगी कि जब हमें UBI ही देनी है तो वो दी जाएगी सोशल स्कोर के बेसिस पर, जिसका ज़्यादा अच्छा स्कोर है उसे ज़्यादा UBI दी जाएगी, और ये UBI दी जाएगी डिजिटल माध्यम से। तो अब जब आपको UBI ही देनी है तो ऐसा तो नहीं है कि पोस्टमैन आपके घर आकर आपको ये कैश देगा, तो वो आपके बैंक के खातों में डिजिटल माध्यम से ही UBI आएगी। तो अब यहाँ से हमारी इकोनॉमी में कैश की नीड बहुत कम हो जाएगी। आप सिंपल से समझ लो कि जितनी ऑटोमेशन उतना कम कैश की नीड। तो इसी वजह से मीडिया आउटलेट्स धड़ल्ले से आर्टिकल्स छाप रहे हैं, और ये माहौल बनाया जा रहा है कि सरकार को अब ज़्यादा नोट छापने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में बस आप ये एक वाक्य समझ जाओ कि अगर फ्री में आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसका नाम है फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता। और अब आप मेरे नेक्स्ट दो वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस स्क्रीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है, और जो इसका सोल्यूशन है IMPH उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।